ऋषियों, मनुष्य पुण्य प्राप्ति के लिए अनेक कार्य करता है, अनेक यत्न करता है। जप तप होम करता है। ऋषियों, जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। राजसूय यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है, इतना उत्तम यज्ञ है कि हम लोग केवल उसका नाम ही ले सकते हैं, उसको कर नहीं सकते, करवा नहीं सकते। हमारे अंदर ना तो वो सामर्थ्य रह गई और ना ही अब कलयुग में वो साधन रह गए जिससे राजसूय यज्ञ हो सके। हो जाते हैं अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सब यज्ञ केवल अब नाम मात्र शेष हैं, क्योंकि इनके साधन अद्भुत है। सूत जी महाराज कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करने से, राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, हजारों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। कथा करवानी नहीं है आपने, करवानी नहीं, केवल सुननी। पड़ोस में हो रही हो तो केवल जाके वहां सुननी है। करवाने का तो पुण्य क्या कहे, करवाने शिव कथा करवाने का तो पुण्य शिव भगवान स्वयं भी अपने पंचवक्त्र से गा नहीं पाते, 5 मुखों से गा नहीं पाते। जो किसी कथा में बैठ करके केवल इस कथा को सुन भी लेता है, सूत जी कहते हैं राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। अब बताइए, इतना पुण्यशाली है, प्रभावशाली है, अमृत में ये कथा है, श्रवण करने का इतना पुण्य है, इसमें कोई हानि है किसी की? ये नहीं लिखा कि इस कथा को जो घर में कराएगा उसी को पुण्य मिलेगा। जितना पुण्य द्विवेदी जी को मिलेगा उतना पुण्य सबको मिलेगा। ये कथा का लाभ है। कथा का लाभ इसीलिए आदि नहीं कहा, कथा जन कल्याण के लिए होती है। इससे आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण होता है। इसलिए केवल कथा का श्रवण मात्र करने से ही मानव को अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। और भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या नमन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। सूत जी महाराज इतना महात्म गा रहे हैं, इतना महात्म गा रहे हैं इस कथा का कि अंत में कहते हैं कि हे ऋषियों, आइए शर्मा जी का स्वागत, कि हे ऋषियों, जो इस कथा का श्रवण करता है वो मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। सारा महात्म गाने के बाद सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं, जो इस शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है हमारी नजर में वो मनुष्य ही नहीं है। आप उनको मनुष्य नहीं मानते? कहते ना, जो शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य नहीं। तो कहते फिर वो क्या है? कहते शृण्वन्ति ये मुने शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव हि केवलम् रुद्रा एव न संशयः। जो इस कथा का श्रवण करता है
वो साक्षात रुद्र बन जाता है, साक्षात शिव बन जाता है, साक्षात शंकर बन जाता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। जो इस कथा का श्रवण करता है उसके अंदर भगवान शंकर के दिव्य गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे तो भगवान भोलेनाथ जैसे दयालु हैं, जैसे कृपालु हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम भी बनने लग जाएंगे। मनोविज्ञान कहता है हम जैसा विचार करते हैं वैसे हम धीरे धीरे बन जाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैंने हम जैसा अपने अंदर विचार करेंगे वैसे वैसे हमारा स्वरूप बनता जाएगा। इसलिए सूत जी महाराज तो ये मान रहे हैं कि शिव पुराण की कथा को सुनने वाले कोई साधारण नहीं, साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए माताओं, बहनों, सज्जनों, आप लोग कोई साधारण नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जो आप आगे, आप साधारण नहीं है। आप अपने आप को शिव मानो, शिव स्वरूप मानो। ये छोटी सी एक भावना अपने अंदर लाओ। धीरे धीरे ये छोटी सी भावना इतना प्रौढ़ रूप धारण कर लेगी कि अंत तक आप कह उठोगे शिवोहम, 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 शिवोहम। हाँ मैं शिव हूँ, हाँ मैं शिव हूँ, हाँ मैं शिव ही हूँ। प्रत्येक मानव शिव है क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर भगवान शिव का हम अंश हैं तो हम भी शिव ही हैं, क्योंकि शिव पूर्ण है और पूर्ण से निकला हुआ अंश भी पूर्ण ही होगा। पूर्ण से निकलने वाला अंश भी पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं होता। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, अपूर्ण नहीं निकलता।